यूपी के मुजफ्फरनगर में मस्जिद के इमाम साहब ने फजर के लिए अजानें दी और फिर उसके बाद उसी वक्त फजर के वक्त इमाम साहब के साथ जो कुछ भी हुआ आप खुद ही सुन लीजिए। दो लड़के पहले ही खड़े थे पुलिस वाले, तो उन्होंने कहा अब अजान नहीं हो गया। मैं कहा अजान तो होने वाली है। तो मैंने अजान पढ़ दी जाके। तो मैं जैसे अजान पढ़ के यहाँ गल्ला रख रहा था तो आते ही उसने पता नहीं उन्होंने पुलिस वालों ने उन्होंने फोन करके यहाँ बुलाया। तो जब ये 3-4 और आ लिया दरोगा आ लिया तो यहाँ के अल्लाह अजान की परमिशन किसने दी? मगर अजान से पहले से हो रही, पहले माइक पे हमारे होते और माइक लगे थे, हमने उतार ली उनके कहने से ही। फिर एक माइक की इजाजत दी थी और परमिशन भी हमारे एक पे ही है। तो उन्होंने कहा परमिशन कहा, मगर ये लग रही। तो उन्होंने परमिशन उखाड़ के फेंक दी। तो कह रहे थे पिछवाड़े में घुसा दूंगा परमिशन को भी तुम्हारी। अच्छा, आपको ये कहा कि आपकी परमिशन को आपके पिछवाड़े में घुसा दूंगा? जी जी, उन्होंने दीवान ने। और वहां से जाकर थाने में मुझे सुबह ही उन्होंने जाकर जब ये हमारे साथ ही अंदर गए नमाज के बाद, तो वहां से उनसे पहले कह रहा कि अल्लाह का अगर अजान पढ़ दियो तो पाकिस्तान भेजाओ, तुम यहाँ तुम्हारा कोई काम नहीं है। दरोगा ने कही ये बात उसने जिसने मेरे बजाय आए सी। और यहाँ मेरे मारपीट की साथ में और मारा भी। देखो चोट लग रही है, देखो निशान है, ये रहा पैर में लग रही निशान, देखो। और वीडियो कैमरे लगे हुए हैं बाहर भी। मोटरसाइकिल पे उखाड़ के मेरे से 2 मुक्के यहाँ मारे। देखो अब तक दर्द है, चेक सरा करा लो, रिपोर्ट करा दें, इनकी जांच हुई। और आंख से भी यहाँ देखो, यहाँ से निशान है और यहाँ भी दर्द और आंख पे क्योंकि मुक्का मारा उन्होंने। कैमरे मारा, कैमरे लगे हैं। आपके माध्यम से हम ये पूछना चाहते हैं कप्तान साहब से, एसपी साहब से, एसपी सिटी साहब से। अभी हम लोग उनसे मिले हैं। उन्होंने ये कहा है कि हम जांच कर रहे हैं। अब इससे बड़ी जांच और क्या हो सकती है बताओ? एक दरोगा, एक जिम्मेदार और गाली उसने अपनी माँ को यहाँ लाओ, तुम्हारे घाघरा उठा के तुम्हारी माँ के दरोगा भी चढ़ेगा और हम भी चढ़ेंगे सारे। ये बात कही उन्होंने, इतनी बुरी बात कही उन्होंने। साले का था जिक्र। आप घबराओ नहीं, आप घबराओ नहीं, आपके साथ भाई। चलो कानून है, हम मान ले कानून है, मगर ये थोड़ा साले गाली दे और मारे इनके। गाली देने का कौन सा कानून कहाँ लिखा है बताओ? हमें दिखाओ, नहीं जानते कुछ। बस इसी नफरती चीजों के खिलाफ है हम। जिस तरह का माहौल बनाया गया है, बनाया जा रहा है धीरे धीरे, इस चीज के खिलाफ है हम। अब इन चीजों पर पहले ध्यान किसको देना चाहिए? वहाँ का जो नेता है उनको ध्यान देना चाहिए। अगर वो सच्चे है, अच्छे है, तो इस बारे में कुछ न कुछ जरूर बोलेगा, एक्शन जरूर लेगा, है कि नहीं दोस्तों? क्या लगता है आप लोगों को?